जय हिंद मेरे प्यारे छात्राओं। और आज मैं दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के रोज चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं, जो आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप जरूर मेरे चैनल का नाम है किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड और बेल बटन आइकन को अवश्य प्रेस करें, दबाएं, जिससे आप 12वीं कक्षा के लिए बिहार बोर्ड के लिए चाहे इंग्लिश हो, दिगंत भाग 2 हिंदी हो, चाहे इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 हो, उनका ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं सबसे पहले रोज चैप्टर जिसके जो निबंधकार है, जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराने के लिए जा रहा हूं। तो पहला यहां ऑब्जेक्टिव कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो उस कहानी का नाम है रोज, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहता है कि अज्ञे मूलतः क्या है? निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है या व्यंग्यकार है? तो अज्ञे जी मूलतः कहानीकार है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉरमैन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञे जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1932 में? अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती है, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है अज्ञे जी की कौन सी कहानी ग्रैंगिन? अज्ञे जी की कौन सी कहानी ग्रैंगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, ये तेरे प्रतिरूप या रोज? तो अज्ञे जी की कहानी ग्रैंगिन या रोज के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए आंसर जो है डी नंबर होगा। और यह जो क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन है। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्षों के बाद, इसीलिए आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहता है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी का, कैंसर का, ग्रैंगिन का? तो ग्रैंगिन का आए थे, ऑपरेशन करके आए थे, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहता है मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर प्रसाद था, इसीलिए आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये भी VBI क्वेश्चन है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो पुरस्कार मिला था, उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर कहा जाता है कि अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। मतलब हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई। लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु या इनमें से कोई नहीं। अज्ञा जी ने किस हस्तलिखित, तो हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, तो उसका नाम है आनंद बंधु। इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कि अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो पत्रिका सेवा, तो इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। आम लेकर आया था, केला, सेब या संतरा। तो आम लेकर आया था, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है अज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो अज्ञा जी ने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि मालती का पति क्या है। डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है, अभियंता है। तो मालती के पति जो है वो डॉक्टर है, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कि तार सप्ताह का संपादक कौन है। तार सप्ताह का संपादक कौन है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है अज्ञा जी किस वाद से संबंधित है। छायावाद से, प्रयोगवाद से, रहस्यवाद से या स्वच्छंदतावाद से। तो इसका आंसर जो है प्रयोगवाद होगा, बी नंबर। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि इनमें अज्ञा जी का नाटक कौन है। करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की मां। तो उत्तर प्रियदर्शी है, इसीलिए आंसर जो है इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है ग्रैंगिंग इनमें किससे संबंध है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन को आप लोग अवश्य देख लेंगे। तो ग्रैंगिंग जो है वो बीमारी से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कि मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन वीविया है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वीविया क्वेश्चन है। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। उनका बेटा मालती एवं महेश्वर की संतान का नाम क्या है। तो उसका बेटा का नाम जो है, संतान का जो नाम है टीटी है, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो अज्ञा जी की है, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है अज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। कितनी नाव में कितनी बार, बाबरा अहेरी, आंगन के पारद्वार या शेखर एक जीवनी। अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार पर प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है अज्ञा का जन्म कब हुआ था। अज्ञा जी का जन्म हवा नहीं बल्कि हुआ। अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञा जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था। 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911, 25 मई 1913। तो अज्ञा जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है अज्ञा का पिता का नाम क्या था। अज्ञा जी के पिता का नाम क्या था। उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक अज्ञा जी की है। मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई,
हरी घास पर क्षण भर या ओ सदा नीरा, तो हरी घास पर क्षण भर, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी रचना आज्ञा जी की नहीं है। अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद, सहसा उछली या त्रिच, तो आज्ञा जी के द्वारा लिखी गई वो त्रिच नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है, कौन रोज कहानी की नायिका है, कौन है नायिका, मधुमालती, मालती या मालविका या माधवी, तो इसका आंसर जो है मालती है, इसीलिए बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई या मालती के पिता, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, इसीलिए सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर हो जाएगा, रोज कहानी की किस खरकन के साथ समाप्त होती। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बार बार आपका परीक्षा में पूछा जाता है। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, तो 11 बजे, इसीलिए आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा।